घर का बादशाह मेरे हिसाब से मैं था। मैं कहीं न कहीं उन पॉइंट्स को रखने में या समझाने में सफल रहा। सो हाँ, हैं मतलब बहुत लोग हैं जो टॉप 3 भी बोलते हैं, विनर भी बोलते हैं। अच्छा, इट्स लाइक गुलाम तहलका भाई अब तक घर पे थे, दोनों जन सोते रहते थे एक-दूसरे के साथ। हम वहीं से लेट के कुछ कंटेंट देते रहते थे, तो शायद वो ही समझते हैं वो क्या कंटेंट है, मुझे नहीं पता वो क्या कंटेंट है। कि समर्थ इस घर का जोकर था वो, और जोकर का काम बहुत अच्छा होता है कि वो हँसाता है लोगों हंसाता को। है। गहरी दोस्ती जिसमें उम्मीदें हों वैसी दोस्ती हम लोग की नहीं थी। तो हमें देख पा रहे हैं कि प्रॉब्लम हो रही है बट उनको पता नहीं है, ना वो हमसे पूछ पा रहे हैं, ना बात कर पा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो उनके जो-जो रिएक्शंस निकल रहे थे, मतलब बिग बॉस की जर्नी बहुत ही फैंटास्टिक रही। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने हर दिन वहाँ पे जिया है और कुछ ना कुछ हमेशा किया है। वहाँ बस एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट थी कि आपको एक्टिव रहने की ज़रूरत थी। आपको राइट। एक्टिव रहना है उस घर पे हमेशा। सो दैट और कुछ करने तो वहाँ पे है नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है मैं हमेशा एक्टिव था। मैं बहुत ज़्यादा रियल था अपनी सारी फीलिंग्स और इमोशंस को लेके, क्योंकि वो शो ही पॉइंट ऑफ व्यूज़ का था कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखिए सबके सामने। तो हम सब वोकल होके एक-दूसरे के सामने, क्योंकि हम सब कंटेस्टेंट थे और हम सबको अपने-अपने पॉइंट्स एक-दूसरे के सामने रखने थे। राइट। तो शायद मैं कहीं न कहीं उन पॉइंट्स को रखने में या समझाने में सफल रहा। जब मैं बाहर आया और जब मुझे रिस्पॉन्स मिला और सब लोगों ने ऐसे बहुत सारे लोग थे जो मिले और जिन्होंने कहा कि उन्हें मेरी जर्नी बहुत पसंद आई। उन्हें मैं समझ में आया। मतलब जो मैंने वहाँ समझाया है, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे उनको समझ में आ रहे थे, एंड शायद वो वेट करते थे कि मैं कब अपनी ओपिनियन दूँगा किसी भी मैटर में और मैं क्या कह रहा हूँ, वो सुना जाता था। यस। सो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आप अर्न करते हो। ये यही कमाई है आपकी उस घर पे कि किस तरह से लोग आपको देखते हैं, आपको किस तरह से समझते हैं। तो वो सारी चीज़ें करने में मुझे लगा कि मैं बहुत हद तक कामयाब था, तभी शायद इतना लोगों का प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। मैं हर किसी की स्टोरी में था। हर किसी से मेरा एक रिलेशनशिप था और हर कोई अपनी किसी भी चीज़ में एक कोई प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस करना चाहते थे। तो इसीलिए मैं काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व था। तो जर्नी बहुत एब्सोल्युटली ऑसम रही, क्योंकि अब हमारे पास फीडबैक भी है, जो बाहर आने के बाद लोगों का मिला है। तो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि शायद हमारे लिए आप ही रियल विनर हो। सो हाँ, हैं मतलब बहुत लोग हैं जो टॉप 3 भी बोलते हैं, विनर भी बोलते हैं। कुछ बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि मतलब शायद ये सीज़न आपके नाम से जाना जाए, याद रखा जाएगा। तो राइट। अभी कितने लोग क्या सोचते नहीं, बट कुछ एक इंसान से भी आप ये, मैं तो उस जगह से गया था कि जहाँ एक इंसान भी ऐसा मेरे बारे में नहीं सोचता था। तो वहाँ से आने के बाद अगर इतने इंसान हैं जो मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं, तो मतलब उन्होंने मुझे देखा है और मेरी जर्नी से कनेक्ट हुए और बस मैं वही करने गया था। ये ह्यूमन की एक टेंडेंसी है कि आप किसी एक नई जगह जाते हो, वहाँ जितने भी लोग रहते हैं, आप उनसे बातचीत करते हो, तो उसमें समय आप उनको जानने की कोशिश करते हो। अब एक साथ आप 17 लोग 16 लोगों को जानने की कोशिश राइट। कर रहे हो, तो आपको उनको समय देना पड़ता है। फिर आप उनकी स्टोरी में इन्वॉल्व हो जाते हो, फिर आप घर की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हो। अब अंकिता और मैं दोनों जन साथ-साथ चल रहे हैं, बट कहीं न कहीं हर किसी का चीज़ें करने का तरीका अलग होता है। अंकिता का अपना तरीका था, मेरा अपना तरीका था। तो हम दोनों जब करते थे, तो उस टाइम पे शायद मैं इतना ज़्यादा उस चीज़ में फ़ोकस था और कहीं न कहीं मैं अपने रिलेशनशिप में कम फ़ोकस्ड था, जिसकी वज़ह से वो बैलेंस मेरा क्रिएट नहीं हो पा रहा था और एक्चुअली मैं समय वहाँ राइट। ज़्यादा दे रहा था, गेम को या लोगों को, या बिकॉज़ बिकॉज़ वहाँ गेम है क्या? वहाँ कुछ गेम है नहीं, वहाँ सिर्फ़ लोग हैं। लोग हैं। लोग हैं, उनसे आपके रिश्ते हैं, उनसे आपकी बातें हैं, उनसे आपके मतभेद हैं, ये गेम है। तो अगर आप लोगों के साथ ही नहीं रहोगे, तो फिर आपका कोई, फिर आप हो ही नहीं ना गेम में, आप कहाँ हो फिर गेम में? यस। तो मैं उस चीज़ में क्लियर था डे 1 से, और अंकिता भी उस चीज़ में क्लियर थी, बट उसका करने का तरीका अपना था, मेरा करने का तरीका अपना था। तो उस वजह से जो उस समय कुछ चीज़ों में जो मुझे ध्यान दे देना चाहिए था, शायद मैंने नहीं दिया, क्योंकि हमारा 5 साल से रिलेशनशिप है, हम एक-दूसरे को जानते हैं, हम दोस्तों की तरह ज़्यादा रहते हैं। आपने देखा ही है, मतलब हम दोस्तों की तरह रहते हैं कि तभी हमारे रिश्ते में मज़ा आता है हम दोनों को, क्योंकि हम हँसते, खेलने पढ़ने वाले इंसान हैं, मस्ती करते रहते हैं पूरे टाइम। मतलब नील ऐश्वर्या को एक पिछले शो से मैं जानता हूँ और उसके बाद हम लोग साल भर में 2 बार मिले होंगे। तो बहुत कोई गहरी दोस्ती जिसमें उम्मीदें हों वैसी दोस्ती हम लोग की नहीं थी। इतनी ही दोस्ती थी कि हम एक-दूसरे को उस घर में यहाँ 17 अनजान लोगों में हम 2 लोगों को जानते हैं। करेक्ट। वो वाली फीलिंग थी। उसके बाद जैसे-जैसे, अब क्योंकि आप 17 लोगों से मिले हो, तो वहाँ पे अगर आपका जिससे जमने लग गया, अगर किसी और से जमने लग गया, तो उसके साथ आप समय देने लग गए, तो आप इनको समय मान लो नहीं दिया या नहीं दे पा रहे थे, या हम लोग अलग-अलग लोगों से ही घुल-मिल रहे थे। तो अपनी चॉइस थी सब लोगों की। तो हमारा कभी ऐसा कुछ रिलेशन उनके साथ कभी उस शो में, वो सिर्फ़ बातों में था कि पहले से जानते, जो बार-बार वो कहते थे। लेकिन अल्टीमेटली
उस जगह से हमने क्या पहचान एक दूसरे के साथ बनाई वो मैटर करती है, और वहां पे हम लोग उतने क्लोज थे ही नहीं। तो मेरा बहुत ज्यादा गेम या फोकस या मेरा कभी कोई चीज उनको छोड़ के ही था, मतलब मैं उनसे कभी उतनी कम्युनिकेशन रखता नहीं था। लेकिन कभी मुझे ऐसा लगता था कि जबरदस्ती वो बहुत परेशान हो रहे हैं उस भावना से, या उन लोग को बहुत तकलीफ है, उन लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं अपनी तरफ से जाके बोल देता था भाई चलो इस तरीके से नहीं रहते, कोशिश करते हैं अच्छे से रह लेते हैं। तो मैंने हमेशा ट्राई किया, बट वो चीज नहीं हो पाई बिकॉज दोनों की पर्सनैलिटीज थोड़ी हम लोग से अलग हैं, वो अलग सोचते हैं, उनकी जरूरतें अलग हैं। मम्मी वाले चीज में जो उनका इमोशन है उनके बेटे के लिए, बस वही सही इसके लिए मैंने कहा पॉजिटिव अबाउट यू, बस वो सही है। बट शब्द जो कहेगा वो सही नहीं है। कि देखो कभी भी कोई प्रॉब्लम को कि आज मेरी फैमिली या उनकी फैमिली हम दोनों से जुड़ी हुई है, मुझसे और अंकिता से। आज हम दोनों शो के अंदर, वो सिर्फ हमें देख पा रहे हैं कि प्रॉब्लम हो रही है, बट उनको पता नहीं है, ना वो हमसे पूछ पा रहे हैं, ना बात कर पा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो उनके जो जो रिएक्शंस निकल रहे थे वो शब्दों में उस तरह से नहीं निकलने चाहिए थे, बट वो निकल रहे थे क्योंकि उनको एक अपने बेटे के लिए एक भावना आ रही थी। तो दोनों ही चीजें अपनी अपनी जगह कहीं ना कहीं सही है, बट वो शब्द बिल्कुल भी सही नहीं थे, जो इसलिए थे क्योंकि वो हमसे मिल नहीं पा रहे थे। जब से हम वापस आए तो कम शब्दों में सारी बात हो गई, मतलब आधी प्रॉब्लम्स तो हमसे मिल के सब वापस आ गए, बच्चे अपने घर आ गए, वो फीलिंग ही आधी सारी समस्याओं को खत्म कर देती है। वो कम्युनिकेशन गैप जो हो रहा था हम लोग के बीच में के कारण वो प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो वो सारी चीजें उतनी, क्योंकि वो हमारी चीजें हैं और हमारे हाथ की चीजें हैं, तो वो सब सारी चीजें ठीक। 105 दिन जब आप उस घर में रह के निकलते हो ना, आप बहुत एग्जॉस्ट हो चुके होते हो। पहले तो आपको बहुत एक थकान होती है, क्योंकि आप वहां से निकलते जब अपने परिवार से मिलते हो और वो फीलिंग में आप आ जाते हो, तो आप थोड़ा सा मतलब इनके साथ हो जाते हो। तो अंकिता को उस दिन एक्चुअली जेन्युइनली वो बहुत ज्यादा थक गई थी, क्योंकि 2-3 दिन से उनके रिहर्सल्स, डांस, सब सारी चीजें चल रही थी, तो शी वाज नॉट फीलिंग वेल। तो जैसे ही वो आई, उसकी एनर्जी वहीं से ड्रॉप ही चल रही थी। तो उसके बाद वो आई, वो सिर्फ थकी हुई थी और कोई रीजन नहीं था कि वो नहीं करना चाहती थी उस इंटरव्यू। वो बहुत थकी हुई थी, उसने बोला मेरी तबीयत खराब लग रही है, मैं नहीं कर पाऊंगी, इसलिए उसने रिक्वेस्ट की कि मैं इसको थोड़े दिन बाद कर लूंगी। तो ये बस, बाकी उस टाइम वो जो फीलिंग रहती है ना, वो रिजल्ट वाली, वो अंदर जब घर के अंदर रहते हो ना, उस लाइन में जब खड़े होते हो 4 लोग के साथ, सबसे ज्यादा डर आपको तब लगता है। लेकिन जैसे रिजल्ट आ जाता है ना सामने और आपको पता होता है आप यहाँ से जा रहे हो, तो पूरा मूड आपका चेंज हो जाता है। पहले बहुत डर लगता है जब आप 3 लोग के साथ खड़े हो, 2 के साथ खड़े हो, 5 के साथ खड़े हो, वो मोमेंट उस घर के सबसे खतरनाक मोमेंट। घर का बादशाह मेरे हिसाब से मैं था। हाँ, क्योंकि मैं हर किसी की स्टोरी में था, मेरी लोग वहाँ बात सुनते थे, जो बहुत एविडेंट था। मुझे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट भी वहां मिलता था मेरी समझदारी के लिए। मतलब वो मैंने कमाई थी। And people used to listen you. बस वो मेरी, मतलब वो जो मैंने उस घर में घुसने के बाद बनाया था, उस चीज को देख के लोग मुझसे जुड़े रहते थे। तो फॉर अ किंग, और कई बार अनाउंसमेंट में बोला भी गया कि विक्की भैया के शिष्य, उनके अंडर में 12 लोग, 14 लोग, तो ये सारी बातें मेरे लिए ही कही गई है शो में। तो मुझे ऐसा लगता है किंग तो वही होता है जो सब चीजें मैनेज कर सके, सब चीजें संभाल के चल सके। किंग की क्वीन तो एक ही हो सकती है, अंकिता, एंड शी टोटली डिजर्व्स इट, लाइक द वे शी वाज। इफ यू आर किंग तो क्वीन ही है बस। क्वीन, बेस्ट कार्ड्स तो खुल चुके, बाकियों की जरूरत है, बेस्ट तो हो ही गया फटाफट। अच्छा, इट्स लाइक गुलाम, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि गुलाम में मुझे अरुण भाई भी लगते हैं बहुत हद तक, क्योंकि मैंने हमेशा गेम में ये चीज बोली कि अरुण भाई, सभी लोग उनसे एक सवाल पूछते थे आके, सारे जोक्स भी उनके उस बात पे बनते थे कि आप साइड से ये, मतलब आपने ऐसा जेन्युइनली इतना किया है क्या? क्योंकि आप 5 हफ्ते की जर्नी में उनको बोला गया कि आप ज्यादातर, तहलका भाई अब तक घर पे थे, दोनों जन सोते रहते थे एक दूसरे के साथ। अब उसमें वो बोलते हैं कि सोते नहीं रहते थे, हम वहीं से लेट के कुछ कंटेंट देते रहते थे, तो शायद वही समझते हो क्या कंटेंट है, मुझे नहीं पता हो क्या कंटेंट है। और उसके बाद की उनकी जो जर्नी थी, उसमें भी उन्होंने, मतलब वो एक, कभी नील भाई, कभी विक्की भाई, कभी मुनव्वर और अभिषेक के दोस्ती, मतलब बस बहुत एविडेंट था, मतलब और वो शब्दों से बोल के, मतलब वो एकदम अपना साइड चेंज करते थे। तो वो फायदे उठा के, मतलब साइड से निकल गए, उनको किसी ने थ्रेट माना नहीं, सब आपस में लड़ते रहे और वो साइड से निकल गए। जोकर एक, मुझे ऐसा लगता है कि एक बिना काम का कार्ड होता है, कि जिसका शायद कोई बहुत फनी भी होता है। हाँ, मतलब वैसे फनी रहेगा तो मैं समर्थ को बोलूंगा कि समर्थ इस घर का जोकर था वो, और जोकर का काम बहुत अच्छा होता है कि वो हंसाता है लोगों को।
वो डेफिनेटली बहुत एक एंटरटेनमेंट तो वो लेके आया था, डिफरेंट टाइप का एंटरटेनमेंट, जिसके कारण वो हमेशा पहचाना जाएगा है। बाकी जो उसका हुआ वो सब पोकिंग वोकिंग जो उसको बोला गया, वो उस चीजों को करेगा, उसको जो करना है, बट एंटरटेनिंग वो बहुत। मुझे ऐसा लगता है कि इस गेम में मैं उसी एनालिसिस से बोलना चाहता हूँ कि मैं अगर गेम को गेम की तरह आप देखोगे, सिर्फ गेम या आपने उस 4 दीवारी में क्या किया 3 महीने में, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सबसे ज्यादा योगदान था सब जगह पे। तो बादशाह हो चुका है। तो बादशाह मतलब मैं मानता हूँ कि मैं सबसे मैंने गेम बहुत अच्छा बट किया। इक्का आपको एक कोई ऐसा जो आपको तो लगता फिर वो होगा, तो फिर मैं वो अभिषेक को दूंगा। अभिषेक को दूंगा। हाँ, क्योंकि अभिषेक ने अपनी जर्नी उस हिसाब से डेफिनेटली बहुत राइज किया, अभिषेक ने भी, और एक पॉजिटिव राइज भी किया उसने। तो मुझे ऐसा लगता है अभिषेक को फिर मैं बोलूंगा।